जी श्री संबित अशोक जी, और क्या भारत को अब पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के जम्मू कश्मीर में सम्मिलित करने की मांग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठानी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। देखिए, पीओके में है क्या? पीओके में जो लोग हैं, आप उनकी हालत देखिएगा, आपको फेसबुक में मिल जाएगा कि पीओके की हालत क्या है। 47 में पीओके जब बना 1947 में, जिस कंडीशन में वो लोग थे उसी हालत में आज भी हैं। किसी ने कोई ग्रोथ नहीं की है। आप अगर देखेंगे, पुंछ का इलाके को देखेंगे या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है उसकी अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो नहीं है। वहाँ प्रोग्रेस क्या है, वहाँ के आवाम को और बदतर स्थिति में लाके, देखिए आपके जो उसका जिक्र आता है 9/11 का, क्या नाम है उसका, जो कसाब का ये स्टेटमेंट था कि गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है, गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। और इस चीज़ को पाकिस्तान की आर्मी अच्छी तरीके से जानती है कि जितना पीओके के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, मारा जाएगा, उनको प्रोग्रेस नहीं करने दिया जाएगा, तो उन लोगों को जितने वो गुर्बत में होंगे उनको आप मानव बम बना सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं पैसे के प्रलोभन से, और वही वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए उस इलाके में जो हैं इतने सारे आपके कैंप हैं, और अगर ये कैंप वहाँ पे हैं तो इनको ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी देश की सरकार से ये गुजारिश है कि इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है जितना इन कैंपों को ध्वस्त करना ज़रूरी है। तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में जब भारत ने जैश ए मोहम्मद पर प्रस्ताव रखा और आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया और ऐसा नहीं होने दिया। अगर भारत आज की स्थिति में अगर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का सफाया करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, तो क्या आपको लगता है कि चीन इसका विरोध करेगा और चीन पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? देखिए, चीन भारत का दुश्मन है और भारत को अपना बहुत बड़ा दुश्मन वैसे ही मानता है जैसे पाकिस्तान मानता है। दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। उस नीति के तहत जब भी पाकिस्तान पे परेशानी आएगी तो चीन खड़ा होता है। और अगर पाकिस्तान गलती भी करता है, उग्रवादियों को अगर शरण देता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे के भारत में भेजता है, तो उसमें चाइना को जो है उससे संतुष्टि मिलती है। जो वो नहीं कर पाता वो लोग करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकली और चेहरे मोहरे जो मिलते हैं उनके हम लोगों के साथ में, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा चाइना नहीं उठा सकता, इसलिए चाइना को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है पाकिस्तान का कि वहाँ से वो उन लोगों के द्वारा पैसा खर्च करके भारत को परेशान कर सकता है, इसलिए वो सहयोग दे रहा है। क्या भारत जो है जैश ए मोहम्मद जैसा जो आतंकी संगठन है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है और पाकिस्तान पर ये दबाव बना सकता है कि इसको वो अपने देश में प्रतिबंधित करे? देखिए, ये तो बहुत छोटा सा एक्शन होगा। जैसे हमारे सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी ने बोला था आज से 2-3 महीने पहले कि अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, और वो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। जैसा कि जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, एक तरह से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है।
और भारत ने कभी भी पूरे दमखम के साथ इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया कि पीओके भी अब जम्मू कश्मीर जो भारत है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत इस तरह की मांग, जिस तरह से कश्मीर की मांग जो है वो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है, उसी तरह से पीओके को भारत में सम्मिलित करने की बात भारत कब आरंभ करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, पीओके को भारत में सम्मिलित करने का फायदा क्या है? 47 में जो लोग हिंदू वहाँ रह गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और भारत को अपना शत्रु समझते हैं। उधर से कभी ऐसी आवाज़ नहीं आई कि वो भारत के साथ हैं। अगर ऐसी आवाज़ आती है तो कुछ किया जा सकता है। अगर ऐसी आवाज़ नहीं आई तो हम अपने लिए जो कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में जो गंदगी फैली हुई है, उसके साथ में एक टुकड़ा और जोड़ लें, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? और फिर पीओके जो है उसका डेमोग्राफी ऐसी है, उसमें कश्मीर से 5 टाइम्स ज़्यादा आपको फोर्सेस लगानी पड़ेंगी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन जो आतंकी कैंप मिल रहे, कम से कम उसका तो सफाया हो जाएगा। जो आतंकी कैंप वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ज़रूरी नहीं है उसको अपने में मिला के ही, उसका सफाया तो पूरा साफ करके तब मिलाना अलग चीज़ है।